राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वनचंद श्री हरिदास ठाकुर नित्य सिद्ध भागवत पार्षद हैं। ये सोर जिले के बुढ़न ग्राम में यवन कुल में आविर्भूत हुए। उनकी कृपा से ये सोर जिले में अनेक व्यक्ति सुकृति प्राप्त करके श्री कृष्ण कीर्तन में श्रद्धा युक्त हुए थे। उनके आविर्भाव से पूर्व ये स्वर में श्री कृष्ण कीर्तन कार्यों का अकाल पड़ा हुआ था, किंतु उन्होंने आविर्भूत होकर उस कीर्तन के अकाल को दूर कर दिया था। कुछ वर्षों तक वहाँ पर वास करने के बाद श्री हरिदास ठाकुर गंगा तट पर आकर वास करने लगे। कुछ समय तक उन्होंने शांतिपुर में तथा कुछ समय तक शांतिपुर में निकट स्थित फूलिया नामक ग्राम में वास किया। शांतिपुर में स्थित अद्वैताचार्य प्रभु भी रहते थे। जब श्री हरिदास ठाकुर को अद्वैताचार्य का साक्षात्कार हुआ तब उन्होंने श्री अद्वैताचार्य प्रभु को अत्यधिक श्रद्धापूर्वक दंडवत प्रणाम किया। श्री अद्वैताचार्य भी उन्हें प्रेम से गले लगाकर उनका सम्मान किया। श्री अद्वैताचार्य ने श्री हरिदास ठाकुर भजन के अनुकूल गंगा तट पर निर्जन में वास करने के लिए उन्हें एक गुफा तैयार करवा दी तथा वे श्री हरिदास ठाकुर के श्रीमद् भागवत और श्री गीता जी के भक्तिपूर्ण अर्थों का श्रवण करवाने लगे। श्री हरिदास ठाकुर आनंद से उस गुफा में रहकर हरि नाम कीर्तन करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य प्रति श्री अद्वैताचार्य उन्हें अपने घर बुलाकर भोजन करवाते थे तथा दोनों मिलकर श्री कृष्ण कथाओं का आस्वादन करते थे। एक दिन श्री हरिदास ठाकुर ने श्री अद्वैताचार्य से कहा, हे आचार्य, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। आप मुझे प्रतिदिन किस उद्देश्य से भोजन कराते हैं? यदि इस शांतिपुर में बहुत बड़े बड़े कुलीन ब्राह्मण रहते हैं, किंतु तब भी आप उन्हें भोजन न देकर मेरा इतना आदर क्यों करते हैं? ऐसा करते समय क्या आपको किसी प्रकार का कोई संकोच नहीं होता? क्या आपको अपने इस व्यवहार के कारण लोक समाज का भय भी नहीं है? यद्यपि आपके अलौकिक आचरण के विषय में कुछ कहते हुए मुझे भय भी लगता है, तथापि मैं कहे बिना रह भी नहीं पा रहा हूँ। अतएव मेरी ये प्रार्थना है कि आप कृपा करके वैसा ही कीजिएगा जिससे लोक समाज में आपका असम्मान अनादर न हो। ये सुनकर हंसते हुए श्री अद्वैताचार्य प्रभु ने कहा, आप भयभीत न होवे, मैं वैसा ही आचरण करूँगा जैसा शास्त्रों का मत है। आपके भोजन करने से करोड़ों ब्राह्मणों का भोजन करना हो जाता है। इतना कहकर श्री अद्वैताचार्य ने उन्हें श्रद्धा पात्र प्रदान किया। अपने समान भाव और रुचि युक्त स्निग्ध शुद्ध भक्त श्री हरिदास ठाकुर का संग प्राप्त करके श्री अद्वैताचार्य प्रभु के आनंद की सीमा न रही। श्री अद्वैताचार्य प्रभु और श्रीदास का जी का मणि कांचन जैसा सहयोग हुआ। दोनों का उद्देश्य एक ही था कि श्री हरि विमुख जगत में तीर्थाप से जर्जरित जीवों की रक्षा के लिए वर्जिंदर नंदन श्री गौर सुंदर को जगत में किस प्रकार प्रकट किए जाए। श्री अद्वैताचार्य प्रभु गंगा जल तथा तुलसी द्वारा भगवान श्री विष्णु की आराधना में मगन थे तथा श्री हरिदास ठाकुर निर्जन गुफा में उस स्वर में श्री हरि नाम संकीर्तन में तन्मय थे। श्री अद्वैताचार्य प्रभु तथा श्रीदास ठाकुर की भक्ति के प्रभाव तथा अर्थात इन दोनों के आह्वान से ही श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने अवतरित होकर नाम प्रेम प्रचार करके जगत का उद्धार किया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कहते हुए विचरण करते थे। श्रीदास ठाकुर विशेषकों के प्रति संपूर्ण रूपों से विरक्त थे तथा उनका श्रीमुख श्री कृष्ण से परिपूर्ण होने के कारण धन्य था। वे क्षण के भर के लिए भी श्री कृष्ण नाम ही नहीं छोड़ते थे। प्रत्येक क्षण में अनेक भाव मूर्तियों को धारण करते थे। कभी तो अपने आप से नित्य नृत्य करने लगते थे, कभी हुंकार भरने लगते थे, गर्जन करते थे, कभी उस स्वर से क्रंदन करते तो कभी हंसने लगते थे तथा कभी मूर्छित होकर गिर पड़ते। एक क्षण में अलौकिक शब्द कहकर किसी को पुकारने लगते तथा अगले ही क्षण
उस अलौकिक शब्द की सुंदरता रूप से व्याख्या करने लगते थे। प्रेम से कीर्तन करते समय श्रीदास जी के नेत्रों से आनंद आंसू की ऐसी धारा बहती थी जिसे उनका श्रीअंग पूरी तरह से भीग जाता था। अत्यधिक नास्तिक भक्तिहीन व्यक्ति भी उनको ऐसी अवस्था में देखकर आनंद से भर जाता था। श्री कृष्णदास जी कविराज जी की स्वरचित श्री चैतन्य चरितामृत वर्णन में कहते हैं कि जब मैं श्री हरिदास ठाकुर के एक अत्यंत अलौकिक चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूँ जिसे सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो जाते हैं। इस चरित्र के श्रवण में कहीं कोई भी किसी प्रकार का तर्क वितर्क नहीं करे, क्योंकि श्रीदास ठाकुर की भक्ति की महिमा तर्कातीत है। एक दिन श्रीदास ठाकुर अपनी गुफा में बैठकर भाव विवल होकर उस स्वर में हरि नाम कर रहे थे। अपूर्व शोभामयी चांदनी रात थी। गुफा के द्वार पर लिपे हुए चबूतरे के ऊपर तुलसी विराजमान थी। उसी समय मनमोहिनी अति सुंदर एक स्त्री आंगन में उपस्थित हुई। उसके अंग कांति के द्वारा वो स्थान और भी अधिक शोभायमान हो गया। दसों दिशाएं सुगंधित हो गई। वो अनेक प्रकार के मणिमय आभूषणों से सुसज्जित थी। उसने आगे बढ़कर पहले तुलसी को प्रणाम किया। तुलसी की परिक्रमा करके वह गुफा के द्वार पर पहुंची। माया देवी ने हाथ जोड़कर श्रीदास ठाकुर के चरणों की वंदना की तथा द्वार पर ही बैठकर मधुर वाणी से कहने लगी, हे हरिदास, तुम तो समस्त जीवों के बंधु हो तथा बहुत ही रूपवान और परम गुणवान हो। तुम्हारे रूप और गुणों से मुग्ध होकर ही मैं तुम्हारे संग की प्राप्ति की आशा से तुम्हारी शरण में आई हूँ। अतः मुझ पर दया कर मुझे स्वीकार करो। दिनों पर दया करना तो साधुओं का स्वभाव ही होता है। ऐसा कहकर श्रीदास ठाकुर के मन में काम जगाने के लिए अनेकों प्रकार से ऐसे हाव भाव दिखाने लगे कि जिन्हें देखकर बड़े बड़े ऋषि भी मुनियों का मन भी विचलित हो जाए। परंतु उसके हाव भाव से अचल अटल गंभीर चित्त वाले हरिदास ठाकुर के मन में लेस मात्र भी विकार नहीं हुआ, बल्कि उन्हें उस पर ही दया आ गई। श्रीदास ठाकुर मधुर वचनों से कहने लगे, जब तक मेरी नाम संख्या पूर्ण न हो तब तक मैं कोई भी कार्य नहीं करता। यही मेरा नियम है। आज अभी तक मेरी नाम संख्या पूर्ण नहीं हुई है, अतः तुम द्वार पर बैठकर प्रतीक्षा करो और हरि नाम सुनो। नाम संख्या पूर्ण होते ही मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूरी करूँगा। ऐसा कहकर श्रीदास ठाकुर उस स्वर में हरि नाम करने लगे तथा वह स्त्री भी द्वार पर बैठकर नाम सुनने लगी। इसी प्रकार श्रीदास ठाकुर द्वारा हरि नाम करते करते सारी रात बीत गई। जब प्रातःकाल हुआ तो वो स्त्री उठकर चली गई। इस प्रकार वह लगातार 3 दिन तक आती रही और ऐसे ऐसे हाव भाव दिखाती रही जिससे श्री वर्मा का मन भी मोहित हो जाए। परंतु श्री कृष्ण नाम में अविष्ट श्रीदास जी के आगे उसकी एक न चली। जिस प्रकार निर्जन जंगल में रोने पर कोई भी नहीं सुनता, उसी प्रकार उस रमणी के हाव भाव देखकर श्रीदास के चित्त में कोई विकार नहीं हुआ। तीसरे दिन जब रात बीतने वाली थी तब वह स्त्री श्रीदास जी से बोली, हे माँ से, आप 3 दिन से लगातार मुझे झूठा आश्वासन दे रहे हैं कि नाम समाप्त होते ही आप मेरी इच्छा पूर्ण करेंगे, परंतु रात दिन नाम करने पर भी अभी तक आपकी निर्धारित नाम संख्या पूर्ण नहीं हुई। श्रीदास जी बोले, मैं क्या करूं? मैंने जो नियम बना रखा है उसे कैसे तोड़ दूं? ये सुनकर उस रूपवती स्त्री ने श्रीदास जी को दंडवत प्रणाम किया और बोली, प्रभु, मैं माया देवी हूँ और मैं यहाँ पर आपकी परीक्षा लेने आई थी। ब्रह्मा आदि सभी जीवों को मोहित कर देने वाली मैं आज आपसे पराजित हो गई। माया देवी ने कहा, मैं आपके मन में लेस मात्र भी विकार नहीं उत्पन्न कर सकी। आप महाभागवत हैं। आपके दर्शन से तथा आपके श्री मुख से कृष्ण नाम श्रवण करके मेरा चित्त निर्मल हो गया है। अब तो मेरी भी हरि नाम करने की इच्छा हो रही है। अतः कृपापूर्वक आप मुझे हरि नाम प्रदान करके कृतार्थ कीजिए। उसने कहा, श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार लेने से संसार में प्रेमामृत की बाढ़ बहने लगी है, जिससे सब जीव इसमें
निमज्जित होकर प्रेम प्राप्त कर रहे हैं और समस्त पृथ्वी धन्य धन्य हो गई है। इस कृष्ण प्रेमामृत की बाढ़ में जो जीव सरोभार नहीं होते हैं उनका जीवन वृथा है। करोड़ों कल्पों तक भी उन जीवों का उद्धार नहीं हो सकता। बहुत समय पहले मैंने महाकाल भगवान श्री शंकर से राम नाम ग्रहण किया था, परंतु आज आपके संग के प्रभाव से मेरे मन में कृष्ण नाम के प्रति लोभ उत्पन्न हो गया है। राम नाम का रस मैं चखती हूँ, परंतु अब कृष्ण नाम का रस चखने की भी इच्छा मन में हो गई है। अतः आप कृपापूर्वक मुझे कृष्ण नाम प्रदान कर धन्य करें, जिससे कि मैं भी प्रेमामृत की बाढ़ में बह जाऊं। ऐसा कहकर वह श्रीदास जी की वंदना करने लगी। कृपा सिंधु श्रीदास जी ने माया देवी को श्री कृष्ण नाम का उपदेश दिया। माया देवी ने साधु संघ के प्रभाव से भोग लालसा को त्याग कर निःश्रेष प्रदानकारी कृष्ण नाम का कीर्तन करते करते अत्यंत आनंद पूर्वक प्रस्थान किया। शुद्ध भक्त नित्य कृष्ण भोग्य हैं, वे कभी भी माया के द्वारा मोहित नहीं होते। जो व्यक्ति एकांतिक रूप में भगवान की शरण ग्रहण करता है वो माया से पार पा जाता है। विष्णु और वैष्णव मायातीत हैं। इस लीला पर संदेह नहीं करना चाहिए, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतार के समय श्री कृष्ण प्रेम में लुब्ध होकर श्री ब्रह्मा, श्री शिव तथा सनकादिक भी पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं तथा वे सब कृष्ण नाम प्राप्त नृत्य करते थे और प्रेम की बाढ़ में सराबोर होते थे। स्वयं श्री कृष्ण भी इसी प्रेम का आस्वादन करने के लिए श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में अवतरित हुए थे। उनको शक्ति की छया माया देवी यदि प्रेम की भिक्षा कर रही हैं तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है। दोस्तों, कैसे लगे आज की कथा कमेंट में ज़रूर बताएं। इस कथा को अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।